हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप सभी को अनंत चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि इस प्रकार है। एक गांव था दोस्तों, उस गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। उनके एक पुत्र थे और पुत्र की पत्नी थी। और एक दिन की बात है कि उनका साहूकार के पुत्र बोला कि माँ, मैं विदेश जा रहा हूँ कमाने, और जब तक मैं विदेश से घर लौट कर नहीं आऊँ तब तक चूल्हे की आग और परिंदे का पानी नहीं सूखना चाहिए। उनकी माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, चूल्हे की आग और परिंदे के पानी नहीं सूखेगी, तुम निश्चिंत होकर बाहर कमाने जाओ। बेटा निश्चिंत होकर बाहर कमाने चला गया घर से। जब बेटा चला गया तो रोज़ बहू चूल्हे में आग जलती छोड़ देती और परिंदे में के पानी डालती। तब जाकर कुछ दिन ऐसे ही चलता गया। एक दिन अपने आप चूल्हे की आग बुझ गई, परिंदे का पानी सूख गया। तब एक दिन की बात है कि उनकी बहू पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने बोला कि आज कुछ भी मैं उधार नहीं दूंगी। तब जाकर ही साहूकारनी की बहू ने बोली कि क्यों, आज क्या है कि आप नहीं देंगी? तो नहीं, आज इसलिए नहीं दूंगी, आज पर्व है, अनंत पर्व है। आज के दिन हम लोग हर घर को साफ़ सुथरा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ में अखरोट बनाते हैं, अखरोट में मेवा डालते हैं, मूंग मिश्री डालते हैं, बूट डालते हैं। आज उधार नहीं मिलेगा। बहू घर चली आई और बोली कि आज चूल्हे की आग तो बुझ गई है, तो क्यों ना आज चूल्हा साफ़ मैं भी कर दूं और परिंदे का पानी साफ़ मैं भी कर दूं। तब जाके साहूकारनी की जो बहू थी पूरे घर को साफ़ की, चूल्हे को साफ़ की, परिंदे के पानी को बिग कर उसमें साफ़ किया। साफ़ करने पर उनकी सास ने गुस्से से लाल होकर बोली कि हे बहू, मेरा बेटा कह कर गया था कि चूल्हे की आग ना बुझने दे माँ, और परिंदे के पानी मत सूखने देना। तुम ऐसी मेरे बेटे के बात क्यों नहीं मान रही हो? बहू कुछ नहीं उत्तर दिया। वो चुपचाप परिंदे का पानी साफ करके रख दिया। चूल्हे में नए आग डालकर अखरोट बनाई। अखरोट बनाकर दोस्तों अपनी पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाकर वो सास ससुर को खाना खिलाई। सास ससुर के खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाई। एक दिन क्या हुआ कि बेटा को बहुत दिन हो गया था विदेश जाया हुआ। अब बेटा अपने घर लौट रहा था। लौटते समय जंगल में उसे एक सांप मिला। वो सांप उसे डसने के लिए आया। बेटा बोला कि हे सर्प देवता, हे नाग देवता, मुझे आप डस लीजिएगा, लेकिन मैं बहुत दिन से परदेश गया था कमाने। मेरे माँ पिता घर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। आप कृपया करें कि मुझे आज छोड़ दे, दिन भर छोड़ दे, रात को मेरे घर आ पाइएगा। मैं अपनी पत्नी को पलंग के नीचे से चोटी लटका दूंगा, पलंग के नीचे तक। आप मेरी पत्नी के चोटी धर के चढ़ जाइएगा और मुझे डस लीजिएगा। नाग ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा बात मानता हूँ, लेकिन बस दिन भर के लिए मैं रात में आज ज़रूर आऊँगा और तुम्हें ज़रूर मैं डसूँगा। वो बोला कि ठीक है, मुझे आप ज़रूर डसिएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और कहकर अपने घर चल दिया। अपने घर गया तो माँ और उनकी पत्नी, उनके पिताजी बहुत उनका हाव भगत किए, बहुत खुश हुए अपने बेटा के देखकर। और जब रात आया तो बेचारा बहुत घबराया हुआ था कि आज तो मेरे पत्नी के साथ ये आखिरी दिन है, मेरे माँ बाप का सहारा मैं तो नहीं बन पाऊँगा। बहुत दुखी मन से अपने घर गया, अपने पलंग पर सोया। पत्नी काम काज करके अपने पति के बगल में नींद से सो गई, लेकिन बेटे को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो जान रहा था कि आज मेरा आखिरी रात है। उसको नींद नहीं आई। तब जाकर आधी रात हुआ तो सर्प घर में आ गया और पत्नी की जो चोटी था उस पर जैसे ही चढ़ना चाहा, अलालोट जो रखा हुआ था बनाई थी बहू रानी, वो ऐसे ही टेबल पर रखा हुआ था। उसमें जो डाली थी मूंग मिश्री बूट डाली थी, वो तीनों आपस में विचार करने लगा कि अरे भाई, आज साहूकार की
बहू पहली बार बनाई है अरारोट। अगर जे कुछ हो जा रहा है, इनका पुत्र को कुछ हो जा रहा है, सारा इल्ज़ाम उनकी बहू पर आ जाएगा और हम लोग पर आ जाएगा कि अरारोट पहली बार इस घर में बना था। ये हम लोग को विश्वास उठ जाएगा कि नहीं, हम लोग को कोई विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए आज हम लोगों का ना साहूकार का बेटा का भला करना चाहिए, उसके मृत्यु होने को रोकना चाहिए, मृत्यु होने से रोकना चाहिए। हम लोग को कुछ करना चाहिए ताकि साहूकार का बेटा का मृत्यु ना हो, हम लोग पर कोई पैर ना उठे, कोई ये ना कहे कि अरारोट बनाने से ऐसा कार्य घर में हो गया। तीनों ने आपस में विचार करते हुए कोई भाला बन गया, कोई छुरी बन गया, कोई डंडा बन गया और तीनों ने थाली से निकलकर सांप को मारते मारते मार कर उसको मार डाला और मारकर एक बोरा से तोप कर तीनों वापस जाकर अरारोट में अपना अपना रूप धारण कर लिया। साहूकार का बेटा सब देख रहा था, सब चुपके से देख रहा था और देखकर कुछ शब्द बोला नहीं और वो अब निश्चिंत होकर सो गया कि अब तब सर्प तो मारा गया, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ। उसने आराम से सो गया। जब दिन हुआ तो बहुत दिन पहर हो गया, तब जाकर साहूकार का बेटा उठा। माँ बोली, बेटा आज तो तुमने बहुत दिन तक सोया, बहुत देर तक सोया, क्या बात है बेटा? बेटे माँ से बोला कि हे माँ, कल आप क्या बनाई थी? माँ को लगा कि बेटा गुस्सा है, इसी कारण बेटा बहू पर झुझलाते हुए माँ बोली कि यही तुम्हारे कहने के अनुसार कुछ नहीं किया। कल चूल्हे में आग नया डाल दी, लिप लाप कर नया आग जला दी और परिंदे का जो पानी था उसको फेंक कर उसमें नया पानी भर दी। बेटा मैं इसे बोली तो ये कुछ जवाब नहीं दी, नहीं बोली, मैंने इससे करने से मना भी किया था। तब जाकर बेटा बोला कि नहीं माँ, इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। आज पत्नी के ही कारण मैं हूँ कि आज जीवित हूँ। रात को मेरे साथ काल आया था और मेरे साथ ऐसी घटना हुई। आज पत्नी ही है जिसकी पत्नी की वजह से मैं आज जीवित हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, सब बेटे ने बताया। माँ ने अपनी बहू से क्षमा मांगी और बोली कि हे बहू, तुम अनंत महाराज की पूजा की थी, आज से हम भी लोग अनंत महाराज की पूजा करेंगे। और गांव में सब लोग सब लोग सूचना दे दी कि सब लोग अनंत के दिन बनाए अखरोट बनाए और सब लोग अपने घर की रक्षा इसी अखरोट से भगवान सबके घर के रक्षा करेंगे। और उस दिन से हर घर में अनंत के दिन अरारोट बनने लगा और भगवान के अनंत महाराज के जय जयकारा मनने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हे भगवान, अगर हमारी कहानी अधूरी हो तो उसको पूरी करना, अगर पूरी हो तो हमारा मान करना, अगर मान हो तो जो भी गलती क्षमा करना। भगवान, हे भगवान, जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। बस आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार।